दोस्तों, मैं अमित कुमार। हमारे वननेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग देख रहे हैं ऑप्टिक्स का पार्ट 4 वीडियो। ठीक है, तो ऑप्टिक्स का पार्ट 4 वीडियो में उत्तल दर्पण के उपयोग है यहाँ पर के लिखें। तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग किस किस चीज में करते हैं उसका हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इस खाली आज हम उपयोग देख लेंगे इस वीडियो में आज हम लोग। तो चलिए देखते हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग जैसा कि ऊपर आगे में नहीं लिखे हैं यहाँ पर कि उत्तल दर्पण का उपयोग सड़क के किनारे परावर्तक रोशनी में, आप लोग शायद चाहें तो जोड़ सकते हैं यहाँ पर। ठीक ना, सारे में आप जोड़ सकते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, इस तरह से जोड़ दीजिएगा। उत्तल दर्पण का उपयोग सड़क के किनारे परावर्तक रोशनी में करते हैं। आप कभी देखें सड़क के किनारे पॉल लगा हुआ रहता है, उस पर एक लाइट लगा हुआ रहता है। तो वो जो लाइट होता है ना, उस लाइट में अंदर में उत्तल दर्पण लगा होता है और उत्तल दर्पण का काम होता है कि रोशनी को फैला दे। तो देखिए सड़क के किनारे ऐसा तो नहीं कि रोशनी एक जगह रहता है, चारों तरफ फैला हुआ रहता है। तो पहला लाइन तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग सड़क के किनारे परावर्तक रोशनी में करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में करते हैं। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जो होता है ना, बहुत बड़ा बड़ा होता है, इसीलिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में करते हैं। साइड मिरर का है कि मतलब जो गाड़ी उड़ी का जो हेडलाइट देखते हैं, कान में दो निकला रहता है, तो उसका में उपयोग हम लोग करते हैं किसका, उत्तल दर्पण का। और इसका दृष्टि क्षेत्र जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ बहुत बड़ा होता है। दृष्टि क्षेत्र का है का मतलब क्या, इसका दूर दूर तक उसमें कैप्चर करता है, मतलब दूर दूर तक इसमें वस्तु, दूर दूर की वस्तु इसमें दिखाई देती है। अगर गाड़ी के सामने आप खड़ा हो जाइए और दर्पण लगा हुआ है तो उसमें देखिए तो बहुत दूर दूर का छोटा छोटा चीज जो वस्तु है एकदम छोटा छोटा दिखाई देगा, लेकिन बहुत दूर दूर तक का दिखाई देगा। इसीलिए कह रहा कि उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग सोडियम परावर्तक लैंप में करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग सोडियम परावर्तक लैंप क्या है भाई, तो आजकल देखे होंगे सीरियल तो आप लोग देखते ही होंगे। कमरा होता है को ऐसा भी कैमरा कमरा रहे, उसमें देखिएगा बेड के वो बगल में छोटा सा ऐसा एक लैंप के जैसा होता है, लैंप के जाता है, इसमें स्विच उच रहता है। तो इसी को कहते हैं सोडियम परावर्तक लैंप। आजकल जो घर में वेराइटी वेराइटी के जो लाइट आ रहा है, इसमें भी लगा हुआ रहता है उत्तल दर्पण, जो जलता है जैसे ही सारे रूम को रोशनी देता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग सोडियम प्रवर्तक लैंप में करते हैं। ठीक है, फिर कह रहा कि उत्तल दर्पण का उपयोग शोरूम के निगरानी में करते हैं। ये उत्तल दर्पण का उपयोग शोरूम के निगरानी में कैसे हो जाएगा, तो जल्दी हम लोग देख लेते हैं कि शोरूम के निगरानी में मान ली कि दो रूम है और मालिक जो है एक ही है, और इसको निगरानी करना कि उस रूम में किसी कोई वस्तु तो कोई ना चुरा रहा है। तो क्या करेगा, ये रूम है एक ये रूम है, मान ली कि इस रूम में मालिक बैठा हुआ है टांग छितार के, और चेक करना कि इस रूम में चोरी हो रहा है कि सही से काम हो रहा है कि नहीं। तो क्या करेगा, इसके सामने एक मिरर लगा देगा उत्तल दर्पण, और लगाने के बाद इसका इमेज इस वाले रूम का इमेज इस वाले में बनेगा, और ये अपने सामने एक इमेज दर्पण लगा हुए रहेगा उत्तल दर्पण। यहाँ पर लगाने के बाद इसका रिफ्लेक्शन इस पे जाएगा, तो यहाँ पर वस्तु का इमेज बनेगा। यहाँ से बैठ के ये देख लेगा कि अच्छा यहाँ ये तो है जी, यहाँ सब चीज काम सही है। तो इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग शोरूम के निगरानी में करते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग पहाड़ी क्षेत्रों में तीखे मोड़ पे किया जाता है। तीखे मोड़ पर वाहन की स्थिति देखने में करते हैं। ये वाहन की स्थिति देखने में कैसे करते हैं भाई, तो देखिए आप लोग वाहन की स्थिति देखने में, मान लीजिए यहाँ पर देखिए इस तरह का पहाड़ी इलाका है, ये पहाड़ी इलाका, और यहाँ से सड़क से ये सड़क है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ से कोई साइकिल वाला जा रहा है, यहाँ से कोई स्कूटर वाला आ रहा है, ये स्कूटर वाला ट्रक का हॉर्न लगैले है, ट्रक का हॉर्न लगाए हुए है। तो बताइए आप लोग, यहाँ से अगर ट्रक का हॉर्न अगर बजेगा तो साइकिल वाला बेचारा दब जाएगा कि नहीं, कि इधर से साइकिल आ रहा है, इधर से ट्रक आ रहा है, लेकिन ट्रक वो तो है नहीं, यहाँ पर क्या जा रहा है, बाइक जा रहा है, बाइक वाला का लगा लिया, ट्रक वाला हॉर्न लगा दिया। और या इसीलिए हम लोग कर रहे हैं कि तीखे मोड़ पर क्या आता है, यहाँ पर एक ऐसे शीशा नहीं टंगा होता है स्टैंड में, ताकि ई पर्टिकुलर जा रहा है आदमी तो इस तरफ इसमें देख ले कि उस तरफ से आ रहा है कि नहीं कोई, अगर इस तरफ से जा रहा है तो देखे कि इसमें इस तरफ से कोई जा रहा है कि नहीं। इसलिए कहा तीखा मोड़ मतलब टर्निंग, टर्निंग मतलब बहुत बड़ा टर्निंग, एकदम पूरा घुमावदार टर्निंग होता है। उस जगह पर हम लोग क्या करते हैं,
उत्तल दर्पण का उपयोग करते थे। कह रहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में तीखे मोड़ पर वाहन की स्थिति देखने में करते हैं। तीखा मोड़ जरूर नहीं कि पहाड़ी वाला ही क्षेत्र में हो, और कहीं भी हो सकता है, ठीक ना। तो हम लोग देखते हैं, शुरू से एक बार और देख लेते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग सड़क के किनारे प्रवर्तक रोशनी में, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में, उत्तल दर्पण का उपयोग सोडियम प्रवर्तक लैंप में, उत्तल दर्पण का उपयोग शोरूम की निगरानी में, उत्तल दर्पण का उपयोग पहाड़ी वाले क्षेत्रों में वाहन की स्थिति देखने में। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें। ये अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें, जरा सा देख लेते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने में। ये हजामत समझते हैं आप लोग, दाढ़ी बनाने में। लेकिन जनरली ठाकुर लोग होता है ऐसे यहाँ पर अवतल दर्पण नहीं रखता, क्योंकि अवतल दर्पण है ना, छोटा छोटा भी वस्तु रहेगा ना उसको बड़ा दिखाई देगा। ये मान लीजिए अवतल दर्पण है, चेहरा मेरा इतना छोटा दिखाई दे रहा है, तो अवतल दर्पण के सामने जाएंगे तो बड़ा बड़ा चेहरा दिखाई देगा। अब बड़ा चेहरा दिखाई देगा जाके, अब छोटा सा बाल यहाँ पर है मेरा, तो ये छोटा छोटा भी क्या हो जाएगा, बड़ा बड़ा दिखाई दे देगा, जिससे काटने में ठाकुर लोग को क्या होगा, आसानी होगा। लेकिन ठाकुर बड़ा तेज आजकल होता है, क्या करता है कि अवतल दर्पण न रखता है यहाँ पर, चलिए समतल दर्पण एगो टांग देता है, और टांगने के बाद लगाता है, क्योंकि जैसा रहता है समतल दर्पण में बिल्कुल इक्वल दिखता है, जैसे हम है वैसे ही दिखेगा। और समतल दर्पण में अगर छोटा जितना कटेगा उतना ही दिखाएगा। अगर गलती से अवतल दर्पण लगा के दाढ़ी बनाएगा वो, तो बताइए कि गलती से अगर अवतल दर्पण लगा के बनाएगा तो सोचिए अगर थोड़ा सा कटेगा तो दिखाएगा कितना बड़ा, क्या दिखाएगा, बड़ा। इसीलिए ठाकुर लोग होता है ऐसे क्या करता है, समतल दर्पण यहाँ पर रखता है, अवतल दर्पण का उपयोग नहीं करता। इसे जनरली अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक ना। तो हजामत बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग, हजामत बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में। एक सोलर कुकर है, कुकर होता है जो बिना आग के ये चलता है, ठीक ना, बिना आग के ये कुकर चलता है। इस पे आएगा रोशनी, अपने आप इसमें खाना पकेगा, ठीक है। ये मान ली कि अवतल दर्पण है, इस पे कुकर चढ़ा हुआ, ये अवतल दर्पण है, बार बार रंग। और जानते हैं कि अवतल दर्पण में कोई भी किरण आता है तो वो फोकस होकर गुजरता था, फोकस पे ले जाके किरण को मिलाएगा, और जाके जितना ही प्रकाश आएगा जब फोकस पर जब जाएगा, फोकस पे ये किरण, तो आप ही सोचिए यहाँ पर उष्मा अधिक हुआ कि नहीं, एनर्जी भी ज्यादा आ जाएगा, हीट भी ज्यादा, जिसके कारण खाना कुछ होता है जल्द पक जाता है, ठीक है। फिर कहता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग डॉक्टर के द्वारा रोगी के कान नाक गला इत्यादि देखने में करते हैं। तो डॉक्टर के द्वारा रोगी के कान नाक गला इत्यादि देखने में, जैसे कि मान लीजिए हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में कोई भी किरण आता तो फोकस से होकर गुजरता, मतलब कैसा हूं अवतल दर्पण में आएगा फोकस, फोकस मतलब कैसे भी आए फोकस से ही होके गुजरेगा। तो फोकस से होके यहाँ से मान ली गुजर रहा था, उसी तरह से अगर अवतल दर्पण लगा रहेगा टॉर्च में, तो कह डॉक्टर के द्वारा रोगी के कान नाक गला इत्यादि, बताइए कान में अगर कोई दाना हो गया तो उत्तल दर्पण लाइट फैलावे वाला की जरूरत है नहीं ना, लाइट सुकड़ावे वाला की जरूरत है। जहां जैसे कि बता रहे कि उत्तल दर्पण में फोकस होकर, ये अवतल दर्पण में फोकस होकर गुजरता है, तो ये क्या करता है, सब लाइट को जलने से आता है, वो फोकस होकर गुजार के एक जगह करता है। एक जगह करने के क्रम में क्या होता है, वहां पर लाइट ज्यादा दिखाता है। कान में टॉर्च मारा, देखा अच्छा यहाँ पर दाना है जी। गला में मान ली कि मुंह में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया अंदर कंठ के आसपास, तो उसमें वहां पर, नाक में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो नाक में भी अंदर मार के टॉर्च देख लेगा। तो यही कह कि अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर के द्वारा रोगी के कान नाक गला इत्यादि देखने में करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी के किस में करते हैं, हेडलाइट में करते हैं। हेडलाइट समझते हैं, आगे वाला जो लाइटवा होता है ना, गाड़ी जो रात में बढ़ता है तो चलते हैं हम लोग, उसी वाला लाइट में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। एक और है, इसी में जोड़ दिया, अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में भी करते हैं, ठीक ना, दोनों एक ही में जोड़ दिए। इसको 5वां नंबर करना चाहिए था, आप लोग कर लीजिएगा 5वां नंबर। अवतल दर्पण का उपयोग किसमें करते हैं, सर्च लाइट में करते हैं, ठीक है। समतल दर्पण का उपयोग अब हम लोग देखेंगे। समतल दर्पण का उपयोग सजावट के सामग्री में करते हैं। आजकल देखे होंगे वेराइटी वेराइटी का पर्दा आ रहा है, और उस पर्दा में आप देखिएगा छोटे 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 गोल गोल शीशा लगे रहते हैं, वो क्या होते हैं, समतल दर्पण होते हैं, जिससे वो पर्दा देखने में क्या होता है, सुंदर लगता है। तो इसलिए करा कि अवतल दर्पण का उपयोग सजावट के सामग्री में करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग ड्रेसिंग टेबल में करते हैं। ये ड्रेसिंग टेबल समझते हैं आप लोग, चलिए देखिए यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल, इस तरह का बॉक्सेस होता है ड्रेसिंग टेबल में, इस तरह का रहेगा, इसमें 2 डोर होगा इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे एक शीशा होगा, और इसमें महिला लोग ज्यादातर यूज करती है। ड्रेसिंग टेबल मतलब इसमें सारा लेडीज का सामान, मेकअप ये सब
रखने वाला सामान जो होता है इसमें रखते हैं, महिलाएं रखती हैं। और इसमें अपने सजने समझने के लिए क्या करती है महिलाएं, इसका यूज करती है, ड्रेसिंग टेबल का। तो आप लोग तो समझ ही गए इस तरह का वेरायटी का होता है। तो समतल दर्पण का उपयोग ड्रेसिंग टेबल में करते हैं। जनरली ड्रेसिंग टेबल ये पूरा हो गया, ये जो लगा होता है दर्पण ये समतल दर्पण होता है, ठीक ना। तो समतल दर्पण का उपयोग ड्रेसिंग टेबल में करते हैं। समतल दर्पण का उपयोग पेरिस्कोप में करते हैं। ये पेरिस्कोप क्या होता है, इसका जनरली युद्ध के मैदान में यूज पड़ता है। वो कैसे युद्ध के मैदान में यूज पड़ता है, मान लीजिए पहाड़ी इलाका यहाँ पर है, अब पहाड़ी इलाका इधर से अगर मान लीजिए एक पहाड़ और है और दोनों तरफ क्या है दुश्मन है। अब मान ली कोई यहाँ पर आया दुश्मन, यहाँ पर खड़ा हो, इधर से आया गोली चला दिया, तो ये आदमी तो मर न जाएगा। तो इसलिए क्या करता है आजकल बना है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप इस तरह का डिजाइन का होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक समतल दर्पण लगा हुआ रहता है, और यहाँ पर भी एक समतल दर्पण लगा हुआ रहता है, ठीक ना। यहाँ से अगर बैठे कोई इंसान अगर देखेगा एकरा में, तो एकरा में देखेगा तो जो यहाँ पर जो इधर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहेगा तो इसका इमेज इसमें बनेगा, इस दर्पण वाला। इस वाला दर्पण क्या करेगा, इस पर रिफ्लेक्ट करेगा, और ये वाला रिफ्लेक्ट करेगा इसके आंख में। तो यहाँ पर पहाड़ी इलाका में इसी तरह से क्या करता है पेरिस्कोप को क्या करता है लगा देता है। और लगाने के बाद क्या होता है यहाँ पर एक समतल दर्पण लगा दिया, और यहाँ पर भी एक समतल दर्पण लगा दिया। और यहाँ से नीचे से बैठे बैठे सब लोग देख लेते हैं कि ऊपर कोई चढ़ तो ना रहा है दुश्मन उस्मन। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं पेरिस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं पेरिस्कोप कहते हैं, ठीक ना। तो देखिए समतल दर्पण का उपयोग पेरिस्कोप में करते हैं। समतल दर्पण का उपयोग कैलिडोस्कोप में करते हैं। कैलिडोस्कोप ये है एक तरह का मनोरंजक चीज है, खेलने वाला चीज है। कैलिडोस्कोप एक इस तरह से शीशा में बना हुआ रहता है, और जर्नली इसको देखा जाए ना तो ये लड़कन लोग यहाँ पर इसका यूज करता है, मतलब खेलने को लिए। अंदर में देखने में इसका जो नजारा होता है बहुत झकास दिखता है, इसमें अंदर में रंग बिरंग की दिखती है, ठीक ना। तो इसलिए समतल दर्पण का उपयोग कैलिडोस्कोप में करते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यों में प्रयोग होने वाले दर्पणों का नाम लिखे, ठीक है। निम्नलिखित कार्यों में प्रयोग होने वाले दर्पणों का नाम लिखे। तो कह रहा है कि सौर भट्टी में कौन सा दर्पण का हम लोग यूज करते हैं। तो सौर भट्टी में जनरली देखा जाता है हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं। सौर भट्टी मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, बता देते हैं आप सौर भट्टी का मतलब। सौर भट्टी कहने का मतलब होता है कि यहाँ पर भट्ठा उठा मत समझ लीजिएगा ईटा वाला। सौर भट्टी कहने का मतलब होता है सौर भट्टी जिसमें उष्मा अधिक आए, जो प्रकाश के द्वारा चले। तो प्रकाश के द्वारा चलने वाला कोई उपकरण होगा तो ये अवतल ही से होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप ही लोग, यहाँ पर अगर उष्मा यहाँ पर देखिए यहाँ पर अधिक होगा, सौर भट्टी होता है सोलर कुकर ही सब कह सकते हैं, सौर भट्टी को ही सोलर कुकर कहते हैं। यहाँ पर आएगा जितना अवतल दर्पण में क्या होगा उष्मा को क्या कर देगा अधिक कर देगा। यहाँ पर उष्मा का जब अधिक कर देगा तो यहाँ पे हीट ज्यादा होगा, तो जल्दी से कुछ ना कुछ काम होगा। तो इसलिए कह रहा है कि सौर भट्टी, सौर यानी कि सोलर कुकर, सोलर कुकर वाला में चीज में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं तो अवतल का। टेबल लैंप में बताए थे कि घर में छोटे छोटे आजकल रखते हैं टेबल लैंप, तो टेबल लैंप में हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं अवतल का। किसका उपयोग करते हैं अवतल का। और ईएनटी विशेषक में कौन सा दर्पण का यूज करते थे। ईएनटी का मतलब आप लोग पहले समझ लीजिए। ईएनटी का मतलब होता है, ई का मतलब होता है ईयर कान, एन का मतलब होता है नोज, और टी का मतलब होता है टंग, ठीक है। ईएनटी विशेषक किस दर्पण का उपयोग करते हैं। विशेषक मतलब होता है डॉक्टर, ठीक ना। विशेषक किसी चीज का स्पेशलिस्ट है, नाक कान गला का इत्यादि का जो स्पेशलिस्ट होता है वो किस दर्पण का यूज करता है। तो यहाँ पर अवतल दर्पण को, क्योंकि अवतल दर्पण का उपयोग था तो इसलिए अवतल दर्पण का, ठीक है। आप लोग नोट करते हुए चलिए। प्रोजेक्टर मशीन में कौन से दर्पण का यूज करते हैं। प्रोजेक्टर मशीन भी क्या करता है सारे लाइट को एक जगह मिलाता है, तब ना अगर फैलाएगा तो दिखेगा थोड़ी ना। तो इसमें भी क्या करते हैं अवतल दर्पण का यूज करते हैं। प्रोजेक्टर मशीन में क्या करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आज के पार्ट 4 वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पार्ट 5 के साथ, ठीक ना। तो चैनल पर आप अगर नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ क्या कीजिए शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।